गुड मॉर्निंग। तो कंटिन्यू करते हैं। देखिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा था, कौन सा टॉपिक चल रहा था हमारा? अब देखिए, वो वाला टॉपिक तो ये जो चैप्टर है कौन सा, हमने हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था? नहीं नहीं, हमने बताइए कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था। अरे, हमने तो जो स्टार्ट किया था वो चैप्टर तो आ रहा है आई थिंक। और इससे पहले जो चैप्टर था, 7th नंबर का, तो 6th नंबर का चैप्टर, वो शायद नहीं आ रहा है। एक बार पीडीएफ देखो आप अपनी, और फटाफट से देख के बताइए, क्या हमने जो स्टार्ट किया था चैप्टर वो आ रहा है क्या? जल्दी से जल्दी। अरे, चैप्टर 6th नहीं करवा रहा था, चैप्टर 7th करवा रहा था। चैप्टर 7th। चैप्टर 7th करवा रहा था मैं, 6th नहीं करवा रहा था। और जो चैप्टर 7th में करवा रहा था ना, वो चैप्टर आ रहा है। अभी देखो, मैं देखता हूं उसके अंदर। हाँ, चैप्टर नंबर 6 जो है वो हट गया है। 7th 8th आ रहे हैं। बिल्कुल परफेक्ट, एकदम शानदार। इसका मतलब ये भी हमने जो पढ़ा था वो बिल्कुल सही एक्यूरेट पढ़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। चैप्टर नंबर 7th आ रहा है और चैप्टर नंबर 6 नहीं आ रहा। और जो हम पढ़ रहे थे वो चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे थे। इसका मतलब ये है कि जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे उसमें हमें फायदा मिल गया। मतलब अब हमें उस चैप्टर को ही कंटिन्यू करना है, चैप्टर नंबर 7th। गुड मॉर्निंग बेटा यशराज। तो हमारे लिए तो देखो कितना फायदा, बिल्कुल एकदम, कि जो जो चैप्टर हमने पढ़े वो चैप्टर आ रहे हैं, और जो नहीं पढ़े वो नहीं आ रहे हैं। बस एक चैप्टर बिल्कुल मैं मानता हूं, जो हमने पढ़ा था 13th नंबर का चैप्टर, वो नहीं आ रहा बस, जो कि हमने पढ़ लिया। बाकी तो सारे जो चैप्टर जो हमने पढ़े वो सब के सब आ रहे हैं। और एक वो लास्ट वाला चैप्टर, 25th नंबर वाला, ये भी हमने पढ़ लिया था। 2 चैप्टर। चलो कोई नहीं, वो तो अब लेकिन
बहुत ज्यादा अगर चेंजेस अगर हमारे इस पढ़ने में आ जाते तो फिर दिक्कत हो जाती। बाकी ये तो कुछ भी नहीं है। अब तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए, तो हम 7 चैप्टर हम कर रहे थे, उसको हम स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अब अभी क्लास के अंदर देखो, ये संधि प्रेजेंट था ना, लेकिन अभी नहीं आ रहा है। और मंथन प्रेजेंट था, लेकिन वो भी नहीं आया क्लास के अंदर। और और कौन था प्रेजेंट, अभी देखो। हाँ तो बेटा ये चीजें जो है वो ध्यान रखो। आप देखो, नींदों में से अब उठ रहे हैं गुड मॉर्निंग कर करके। संजना गायब हो गई। चलिए कोई नहीं, अब होने दो जिसको हो रहे हैं। तो हमारा चैप्टर जो हम चला रहे थे 7 चैप्टर, उसको ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है ना। तो उसके अंदर हम देखिए प्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट को हम समझ रहे थे कि प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। सभी एक्टिविटीज, ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ती है। ठीक है ना। तो उसके अंदर हमने ये सीखा था कि कभी भी जैसे एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन को करने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि हमें लैंड जरूरी है। ठीक है ना, हमें कैपिटल का रिक्वायरमेंट जरूरी है, हमें लेबर का रिक्वायरमेंट जरूरी है, नई टेक्नोलॉजी हमारे इसका भी रिक्वायरमेंट है, एक एंटरप्रेन्योर है उसका भी रिक्वायरमेंट है हमारे को। तो एक पर्टिकुलर किसी प्रोडक्शन को यदि हमें सक्सेसफुल बनाना है तो हमें इन इन चीजों की जरूरत है, लैंड, लेबर, कैपिटल, न्यू टेक्नोलॉजीज, एंटरप्रेन्योर। ठीक है ना, ये सारी चीजें। तो इनको यूज करके और हम क्या कर सकते हैं, हमारा प्रोडक्शन सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन जो है वो क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। प्रोडक्शन क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जिस जो कि क्या शो करता है, रिलेशनशिप शो करता है आउटपुट और इनपुट के बीच में। इनपुट और आउटपुट के बीच में एक रिलेशनशिप को शो करता है। जैसे ही हम किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर इनपुट डालते हैं, जैसे ही हम किसी प्रोसेस के अंदर इनपुट डालते हैं, वो क्या बनकर निकलता है वापस, आउटपुट, मतलब फिनिश गुड्स। जैसे कि रॉ मटेरियल हमने डाला तो वो आउटपुट क्या बनकर निकलेगा, फिनिश गुड्स। आ रही बात समझ में। तो ये जो चीजें हैं वो आपकी क्या है, इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप को शो करती है। और इसी को क्या बोलते हैं अपन, प्रोडक्शन फंक्शन। क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन। तो ऐसे कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के, वो मैंने अभी अभी आपको बताया। लैंड का मतलब, लेबर का मतलब, कैपिटल का मतलब, ये बता चुका हूं मैं आपको। मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब हमें आगे जो बात करनी थी, देखो, लैंड का मतलब आपको पता है, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्शन को यदि हमें करना है तो जमीन की आवश्यकता है। आप जमीन की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि आप वहां पर क्या रखोगे, मशीन को। और मशीन तो ऐसी है नहीं जो कि हवा में रह सकती है, तो उसको कहीं ना कहीं रखने की जगह तो चाहिए। तो वो वहां पर लैंड की जरूरत पड़ेगी। दूसरा हमारा फंक्शन, जो प्रोडक्शन जो फैक्टर है, वो कौन सा है, मशीनरी, मान के चलो कैपिटल।
कैपिटल गुड्स जो होते हैं ना, मशीनरी, बिना मशीन के या बिना लेबर के आप कोई भी प्रोडक्शन नहीं कर सकते हो। तो ये जरूरी है कि हमारे बिजनेस में किस चीज का होना, न्यू टेक्नोलॉजी का होना, मशीन का होना। फिर उसके बाद में लेबर, लेबर का मतलब आप सभी बच्चे जानते हो, क्योंकि पर्टिकुलर या तो आप कोई भी प्रोडक्शन करते हो तो उस प्रोडक्शन के लिए आप यदि मशीन का यूज कर रहे हो तो भी लेबर चाहिए उस मशीन को चलाने के लिए, और मशीन का यूज नहीं कर रहे हो, एम्प्लॉय ही, लेबर ही क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन को बना रहे हैं, खुद ही बना रहे हैं, तो भी आपको लेबर की रिक्वायरमेंट है। तो बिना लेबर के आपका प्रोडक्शन जो है वो नहीं हो सकता। इसलिए लेबर को एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन की बैकबोन भी कहा जाता है। अगर लेबर जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छी नहीं है या वर्क नहीं करती है, तो फिर आपका ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से वर्क भी नहीं कर पाएगा, आगे डेवलप नहीं हो पाएगा। लेकिन ये सब डिपेंड करता है किसके ऊपर, लेबर के ऊपर। अगर आपकी लेबर अच्छी है, हार्ड वर्किंग है, ठीक है ना, और इंडिविजुअल इंटरेस्ट को नहीं देखते हुए सबसे पहले आपके बिजनेस के इंटरेस्ट को, ग्रुप के इंटरेस्ट को देखते हैं, तो ऐसे वर्कर यदि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेटली सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बन सकती है। तो लैंड का मैंने बताया, लेबर का बता दिया, और न्यू टेक्नोलॉजी जैसे मशीन का बता दिया। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, कैपिटल। कैपिटल जो है वो एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हर एक चीज आज यदि हम बात करें तो हम उसको किस में डिटरमाइन करते हैं, कैश के अंदर, मतलब कैपिटल में, ठीक है ना। तो कुछ भी चीज यदि आपके पास में कैपिटल होती है, अच्छी कैपिटल है, तो आप अपनी चीज खरीद सकते हो, कुछ भी चीज प्रोडक्शन को करने के लिए, ठीक है ना। तो कैपिटल का जो वर्ड है बेटा, वो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। और इसके अंदर हम यदि बात करें तो कैसे एक पर्टिकुलर कैपिटल के यूज से हम क्या कर सकते हैं, हमारे प्रोडक्शन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हैं, वो कैसे, सुनिए। अगर आपके पास में कैपिटल है तो आपने किसी पर्टिकुलर गोडाउन को रेंट पे नहीं लिया, उसको खरीद ही लिया, तो अब आपको रेंट का पैसा जो आप दे रहे थे 50,000 लाख रुपए, वो आपका सेविंग हो रही है। और जो सेविंग हो रही है उसी सेविंग को आप क्या करोगे, आपके प्रोडक्शन पर्पस के लिए यूज में लोगे, तो फिर डेफिनेटली आपका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, ठीक है ना। कैपिटल आपके पास में है तो हर एक काम आप कर सकते हो, पैसा है तो हर एक काम कर सकते हो, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये हमारा बात रही किसकी, कैपिटल की। और एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर क्या है, एक पर्टिकुलर इकोनॉमी के अंदर वो व्यक्ति होता है जो कि क्या करता है, अपने जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं उन सभी अवेलेबल रिसोर्सेज को बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइज करता है और मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्शन करता है और अपने नीड्स को सेटिस्फाई करता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब मेरा यही है आपसे कि एंटरप्रेन्योर जो है वो एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयर होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, एक हम बोल सकते हैं कि मालिक होता है, जो कि क्या करता है, उनके पास में जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उन रिसोर्सेज का वो बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइजेशन करता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप का भी मतलब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब हम आगे जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो आ रहा है टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है ना। टोटल प्रोडक्शन,
एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन, ठीक है ना। तो अब आप कैसे टोटल प्रोडक्ट निकालते हो वो हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। तो वो कैसे होगा वो देखिए। आप सोचो कि आपने क्या किया, एक पर्टिकुलर टोटल प्रोडक्शन, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं इसको, टीपी। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं इसको, टीपी। तो अब मैं आपको इसका रिलेशनशिप बताता हूं, देखिए बेटा। इसका पहले तो फॉर्मूला बताता हूं कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। देखिए देखिए क्वांटिटी प्रोड्यूस, कितना आपने क्वांटिटी का प्रोडक्शन किया, और लेबर कॉस्ट पर यूनिट, मतलब एक यूनिट बनाने पर आपका खर्चा कितना आया, ठीक है ना। उसको बोलते हैं लेबर कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है ना। बोलिए, समझ में आ रहा है। जो भी आपने प्रोड्यूस किया, क्वांटिटी प्रोड्यूस किया है, इनटू हम क्या कर देंगे, नंबर ऑफ लेबर आवर्स, जो भी आपके कितने लेबर आर लगे हुए हैं, लेबर कितने लगे हुए हैं, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं एवरेज। एवरेज, ये फॉर्मूला आप लिख लेना बेटा, ये फॉर्मूला आप लिख लेना। लिख लिया फॉर्मूला आपने, ओके। तो अब दूसरा फॉर्मूला आप लिखिए एवरेज प्रोडक्ट का, एवरेज प्रोडक्ट। देखिए एवरेज हम क्या कैसे निकालते हैं, एवरेज किसी का भी जब निकालते हैं, एवरेज प्रोडक्ट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एपी। क्या बोलते हैं, एपी। तो आप देखिए जो भी आपका टोटल प्रोडक्शन है, टोटल प्रोडक्शन है, उसको हम डिवाइड कर देंगे लेबर से। किससे, टोटल प्रोडक्शन को हम लेबर से डिवाइड कर देंगे कि आपने कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रखे हैं इसका प्रोडक्शन करने के लिए। तो जो भी टोटल प्रोडक्शन हुआ, आपने 10 एम्प्लॉयज रखे हैं,
तो 10 से डिवाइड हो जाएगा। आपने 15 एम्प्लॉय रखे हैं तो 15 से डिवाइड हो जाएगा। आपने 20 एम्प्लॉय रखे हैं तो 20 से डिवाइड हो जाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है। अब इसके बाद में एक और लिखिए आप, मार्जिनल मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट को अपन लिखेंगे तो वो देखिए कैसे लिखेंगे। चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन एल। टीपी का मतलब टोटल प्रोडक्शन और एल का मतलब लेबर। तो टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज आया, ठीक है ना, वो देखेंगे। और टोटल लेबर में कितना चेंज आया वो देखेंगे। पहले लेबर थी कितनी, 4। पहले लेबर थी कितनी, 4। अब हो गई लेबर कितनी, 10। तो 6 लोग। इसका मतलब लेबर में कितना चेंज आया, 6 का। तो ये 6 का जो चेंज आया है लेबर के अंदर, वही क्या कहलाएगी आपकी, चेंज इन लेबर। ठीक है। चेंज इन लेबर समझ में आया क्या? तो ये फॉर्मूला सभी ने लिख लिए हैं। इन फॉर्मूलों को आपको लर्न करना है। कल मैं आपको इन फॉर्मूलों की मदद से एक डायग्राम बनाएंगे। एक टेबल लेकर और एक डायग्राम बनाएंगे। ठीक है। कल हम क्या करेंगे, इन फॉर्मूलों की मदद लेते हुए टेबल लेकर और एक डायग्राम बनाएंगे। ओके। ओके बाय।